उत्तर प्रदेश की सियासत में बाहुबल और बैलेट पेपर का रिश्ता काफी पुराना रहा है। लेकिन अब सूबे के सबसे चर्चित राजनीतिक और आपराधिक रसूख वाले परिवार यानी अतीक अहमद के कुनबे की सियासी विरासत को लेकर एक ऐसी सुगबुगाहट शुरू हो गई है जिसने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही सूबे के सियासी पारे को गरमा दिया है। खबर है कि मिट्टी में मिल चुके माफिया अतीक अहमद का सबसे बड़ा बेटा मोहम्मद उमर अब लखनऊ जेल की ऊंची सलाखों के पीछे से चुनावी बिसात बिछाने की तैयारी में है। चर्चाएं जोरों पर है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में उमर अहमद असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के टिकट पर चुनावी मैदान में ताल ठोक सकता है। इस पूरी सियासी पटकथा की स्क्रिप्ट दरअसल बीते 8 अगस्त 2026 को उस वक्त लिखी जाने लगी जब अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उसके बाद लखनऊ जेल में बंद बड़े बेटे उमर और झांसी जेल में बंद अली अहमद को कस्टडी पैरोल पर कसारी मसारी कब्रिस्तान लाया गया था। वहां कब्रिस्तान में इन दोनों भाइयों की एक झलक पाने के लिए जिस कदर लोगों का भारी हुजूम उमड़ा उसने कई सियासी पंडितों को भी चौंका दिया था। भीड़ के उस भारी सैलाब और उत्सुकता के बीच जब उमर ने सधे हुए अंदाज में अपने मुंह पर उंगली रखकर लोगों से शांत रहने की अपील की तो उस एक इशारे ने अतीक के पुराने समर्थकों को एक नया राजनीतिक संदेश दे दिया। इसी दौरान मस्जिद में ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली से दोनों भाइयों की मुलाकात हुई और उन्होंने असुद्दीन ओवैसी के लिए जो खास सलाम और पैगाम भेजा उसने इस बात की तस्दीक कर दी कि ओवैसी की पतन के सहारे अतीक का परिवार एक बार फिर सियासी उड़ान भरने की पूरी फिराक में है। इन अटकलों को अब एआईएमआईएम के प्रयागराज महानगर अध्यक्ष अफसर महमूद के उस बड़े बयान ने और भी पुख्ता कर दिया है जिसमें उन्होंने खुले तौर पर कहा कि अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन पहले से ही उनकी पार्टी का अहम हिस्सा रहे हैं और इसी दौरान अली भी पार्टी में शामिल हो चुका था। बस जेल में होने के चलते उमर औपचारिक सदस्यता नहीं ले पाया था। अफसर महमूद ने दो टूक ऐलान किया कि अगर उमर 2027 का चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पार्टी को भेजता है तो उनकी सिफारिश के बाद ओवैसी और पार्टी हाईकमान इस पूरी गंभीरता से विचार करेगा और कोर्ट की इजाजत मिलने पर उसे बेझिझक टिकट दिया जाएगा। लेकिन सियासत की ये डगर उमर के लिए उतनी आसान भी नहीं है जितनी नजर आ रही है। एक तरफ कानूनी अड़चने हैं तो दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल ये है कि सूबे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस सरकार का राज है जिसने अतीक के खौफ के साम्राज्य को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया है। तो क्या ऐसे में दर्जनों संगीन मुकदमों का सामना कर रहे उमर अहमद के लिए योगी राज में जेल से चुनाव लड़ना मुमकिन हो पाएगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन ओवैसी की पार्टी का अतीक परिवार के प्रति नरम रुख और हालिया उमड़ी भीड़ इस बात का साफ संकेत है कि अगर 2027 के रण में उमर अहमद एआईएमआईएम के सिंबल पर चुनावी अखाड़े में उतरता है तो यूपी की सियासत में एक बार फिर बेहद तीखी और ध्रुवीकरण वाली चुनावी जंग देखने को मिलेगी। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।